नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरिओम तत्सत नमः। नमस्कार। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रवचन शुरू करने से पहले भगवान की वंदना कर लें। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत कोटि साष्टांग प्रणाम। दुर्विचार दुर्गुण निंदनीय सोच विकार दूर कर दो मन से। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत कोटि साष्टांग प्रणाम। मन में सुविचार सद्बुद्धि भर दो। तन में शक्ति स्मरण शक्ति भर दो। भक्ति करूं मैं तेरी तन मन से। ऐसी शक्ति ऐसी भक्ति भर दो मन में। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत कोटि साष्टांग प्रणाम। जो कार्य शुरू करूं तेरे मन से। सुफल होवे कल्याणकारी होवे जग में। दुख में सुमिरन करूं तुम्हारी। सुख में सुमिरन करूं तुम्हारी। भूलूं न तुम्हें कभी ऐसी लगन भर दो मन में। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत कोटि साष्टांग प्रणाम। आज का प्रवचन का विषय है ईश्वर की विद्यमानता। ईश्वर उसी प्रकार हम लोगों के बीच विद्यमान रहता है जिस प्रकार सांसों में हवा विद्यमान रहता है। सांस दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम सांस लेते हैं, अनुभव करते हैं। सांस के अभाव में दम घुटने लगता है, जबकि नास्तिक लोग इस बात को नहीं मानता। वह उसी को मानता है जो दृष्टिगोचर पदार्थ है। जब वह दृष्टिगोचर पदार्थ के सिवा और कुछ मानता ही नहीं, तो निराकार से उसे क्यों डर लगेगा। जो है हम ही हैं, अहम में मदलीन होकर धर्म अधर्म कर्म करते जाते हैं। किसी की हत्या करने, हक किसी से जोर जबरदस्ती छीनना, नैतिक और नैतिक में कोई अंतर्भेद नहीं समझना जैसी प्रवृत्ति को बसाए रखता है। परिणाम यह होता है कि वह अंततः दुनिया की नज़रों में गिर जाता है। इसके विपरीत जो आदमी ईश्वरवादी है, आस्थावान है, आस्तिकवादी है, वह ईश्वर से डरते हैं, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो भी कर्म कर रहे हैं वह सब ईश्वर देख रहे हैं। बुरा कर्म के लिए सजा देंगे, अच्छे धर्मयुक्त कर्म के लिए भला करेंगे। ईश्वर में आस्था रखने वाले के नज़र में हर एक वस्तु में ईश्वर नजर आते हैं। पत्थर में भगवान शिव जी भोलेनाथ को देखते हैं, देवी देवताओं को पत्थर मिट्टी की मूर्तियों में देखते हैं, देवी देवताओं को आराध्य देव मानते हैं। बड़े ही आस्था के से
पूजा आराधना करते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, जंगल, पहाड़ की आराधना करते हैं। वन देवी की पूजा उत्सव बड़ी ही श्रद्धा, उमंग, उल्लास के साथ मनाते हैं। कोई भी काम काज, पूजा अर्चना करके आरंभ करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि वह सब करने से कार्य सफल होता है। यह धर्मयुक्त कर्म पूजा अस्तित्व को दर्शाता है। किसी की बलि देना कहाँ तक उचित है? आस्तिकवादी के मान्यता के अनुसार प्रत्येक जीव जंतु में वही आत्मा धड़कता है जो उनके अंदर धड़कता है। इन सब का संपर्क परमात्मा से जुड़ा होता है। इसलिए किसी को नाराज करना, नुकसान पहुंचाना अपने अंदर विराजित आत्मा को कष्ट पहुंचाने के समान है। उसे अपने अतिरिक्त अन्य जीवों में भी आत्मा नजर आता है। उसी दया भाव से देखते हैं। जैसे एक संतान माँ की आत्मा का अंश होता है, वैसे ही किसी जीव में भी एक ही आत्मा का अंश होता है। संतान को कष्ट होने पर माँ को कितनी तकलीफ होती है, वह ईश्वर के अलावा कौन जान सकता है। आस्थावादी का भी दिल माँ के समान दयालु होता है। किसी जीव को बलि किसी धारदार हथियार से काटकर सिर को शरीर से अलग करना देते देखकर उतना ही दिल में ठेस पहुंचती है जितना ममतामयी माँ को संतान के प्रति। जब हम किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। यदि हम में किसी को जीवात्मा से जिंदा करने का क्षमता नहीं है तो उसे मारने का हकदार कैसे हो सकते हैं? यदि कोई ऐसा देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी अन्य जीव, बकरी, बकरा, भैंस, आदमी या किसी जानवर का बलि देना चाहता है, करता है, तो उसकी अज्ञानता है। पुण्य के आड़ में महापाप है। अनजाने में ईश्वर को खुश करने का ढोंग है। रावण भी भगवान शिव को सिर का बलि दिया था, किंतु किसी और निरपराध का नहीं, बल्कि अपना सिर खुद अपने हाथों से काटकर भगवान शिव को चढ़ाया करता था। जबकि वह इतना त्रिलोकी बलवान शक्तिशाली राजा था, वह किसी का भी सिर काटकर बलि दे सकता था, पर ऐसा नहीं किया। इनकी महानता है। आस्तिकवादी होते हुए भी भगवान शिव की वरदान की अहंकार में वशीभूत होकर नास्तिकवादी हो गए। वह अपने आप को, स्वयं को भगवान समझने लगा। अध्यात्म के अभाव में सत्य और सत्य का ज्ञान नहीं रहा। अंततः इसका परिणाम उसका सर्वनाश हुआ। वो शांति की मकड़ी के जाल में उलझकर शरीर त्यागना पड़ा। जीवन का अमूल्य क्षण मरणासन होता है। जो आदमी भागवत भक्ति में दे त्यागता है, उसकी आत्मा निर्विघ्न वैकुंठ धाम की ओर अग्रसर हो जाता है। ईश्वरवादी का मानना है कि ईश्वर प्रकृति में निवास करते हैं, प्रकृति का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे में रंग, नमी आत्मा स्वरूप का ही
आभास है। प्रत्येक पौधे में एक जैसी पत्तियां, उगना, बढ़ना, पीले पड़ना, फलों में बीज दाने भरना, स्वतः मुरझाना और अंत में झड़ जाना, मनुष्यों जैसे जन्मना, भरना, मरना, जीवन के तीनों संस्कार पूरा करना आत्मा की मौजूदगी का एहसास कराता है। हमें पौधे तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें विराजमान आत्मा दिखाई नहीं देता, सिर्फ पौधे के रूप में अनुभव करते हैं। हृदय स्थल में विराजमान आत्मा ही बाह्य रूप परमात्मा है। सिर्फ मूर्तियों में देखने वाले ही ईश्वरवादी नहीं है, बल्कि वे भी ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले ईश्वरवादी हैं, जो निराकार रूप में बसने वाले ईश्वर की ध्यान तप करते हैं। सत्य धर्म युक्त कर्म करके जन कल्याण करते हुए ईश्वर को प्रसन्न करना यथासंभव यत्न करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास है कि ऐसा करने से वैकुंठ धाम स्वर्ग जाने का सौभाग्य मिलेगा। कुकर्म करने वाला नरक जाता है, नरकगामी होता है, जहां दुख ही दुख मिलता है, घनघोर यातनाएं सहनी पड़ती है। ईश्वरवादी के अनुसार पुनर्जन्म होता है, चाहे जिस रूप योनि में हो, उसका कर्म भी साथ रहता है, जिसका फल जन्म उपरांत भोगता है। बच्चा जब जन्म लेता है, कोई नहीं जानता है कि जन्म लेने वाला बच्चा पिछले जन्म में क्या था, क्या करके जन्म लिया है। इसका असर देखने को तब मिलता है जब वह बड़ा होकर जन्म संस्कार के अनुसार कार्य निष्पादन करता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा बाप जैसा दयावान, कर्तव्य निष्ठावान, प्रजाप्रिय हो, अफसर का बेटा अफसर हो, किसान का बेटा किसान हो, बिजनेस का बेटा बिजनेसमैन हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, या नेता का बेटा नेता हो। प्राय ऐसा नहीं होता है। बाप किसान होता है तो बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, अफसर बन जाता है। बाप कमजोर, सत्य की पुजारी, कर्तव्य निष्ठा होता है, बेटा दुराचारी हो जाता है। यह सब पुनर्जन्मों कर्मों का फल दर्शाता है, किंतु नास्तिकवादी ऐसा नहीं मानता। अपने आप पर भरोसा करना भी आस्तिकवादी है। आत्मविश्वास का पक्का आदमी भी आस्तिकवादी होता है। रुई से भरा पोटली देखने में बड़ा होता है। नास्तिक बड़ा पोटली देखकर उठाने की हिम्मत नहीं करता। उसे लगता है कि इतना बड़ा पोटली नहीं उठ सकेगा, इसलिए वो उठाने से पहले ही इनकार कर देता है। जबकि इसके विपरीत आत्मविश्वासी आस्तिकवादी व्यक्ति बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उठाने के लिए तैयार हो जाता है, उठा भी लेता है, क्योंकि उसके अंदर पलता आत्मविश्वास उसकी दूनी ताकत बन जाता है। भय का लक्षण भी नास्तिकता का पहचान है। भय की वजह से सत्य को छिपाकर और सत्य को सामने लाता है। आस्तिकवादी वाले मानते हैं कि ईश्वर उसके साथ है। डर किस बात की? वह भय के कारण सत्य को प्रकट करने लाने में तनिक भी नहीं कतराता है। वह स्पष्टवादी होता है।
उसके अंदर झूठ फरेब नाम की कोई चीज नहीं रहता है। खुले दिल से वह किसी के साथ बातें करता है। बात करने में हिचकत हकलाता नहीं है। हर हमेशा वचन की सत्यता सिद्ध करने के लिए मरने मिटने को तैयार रहता है। उसके अंदर सिद्ध करने के लिए मरने मिटने को तैयार आता है। उसके अंदर अदम्य साहस का भंडार रहता है। शक्तिमान होते हुए भी दयालु प्रिय होता है, जबकि नास्तिकवादी इन सब से कन्नी काटते रहता है। ईश्वर ही संसार की सृष्टि करता है। वही जीवनदाता, पालन करता, पोषण करता, संचालन करता, संहार करता सभी है। मनुष्य मात्र उनके हाथ की कठपुतली है, जो इशारे पर सारा जीवन नाचते रहता है। नास्तिकवादी मानता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। इसी भ्रम में वे प्राणियों पर अत्याचार करते हैं, अत्याचार करते रहता है। उसे ज्ञान नहीं रहता कि जिस शक्ति से वह अत्याचार कर रहा है सब दिन जीवन तक साथ रहने वाला है। वह वर्तमान में देखता है, वही करता है। आध्यात्मिक बातों का चिंतन करना कि हमारे साथ जन्म से लेकर अभी तक जो घटना घटी है यह होना ही था, अब क्या होगा ईश्वर जाने। आस्तिकवादी होना है। आध्यात्मिकवादी को विश्वास है कि अभी भी रामायण महाभारत की आवाजें इन हवा में विद्यमान है। सिर्फ योग साधना की जरूरत होती है। वैदिक युग में ऋषि मुनि योग साधना के बल पर भविष्य की बातें, बीते हुए घटनाओं की, भूतकाल की बातें ज्ञात कर लेते थे। दिव्य शक्तियों से उन घटनाओं को देख लेते थे। ये सब उनकी कठिन घनघोर तपोबल का फलस्वरूप होता था। ये सब उनकी कठिन घनघोर तपोबल का फलस्वरूप होता था। इष्ट देवता एवं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वेदोच्चारण करते थे। प्राणियों में दया करना उनका सर्वप्रथम धर्म कर्तव्य रहता था। यहाँ तक कि उनके आश्रम में हिरण, शेर, बाघ, चीता एक साथ बैठते थे। उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति ईश्वरवादी होना दर्शाता है, जबकि नास्तिकवादी इन सब से परे रहता है, ढोंग समझता है। हमारी दुनिया आस्तिकवादियों से भरी पड़ी हुई है। अनगिनत धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी अपने अपने तरीके, रीति रिवाज से, आस्था श्रद्धा से पालन करते हैं। सभी धर्मों में शांति, प्रेम, सत्य, अहिंसा को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। आतताइयों को विनाश के लिए हिंसा अपनाने की छूट दी गई है, बशर्ते कि सद्भाव पर खतरा मंडराता हो। किसी तथ्य को सुलझाने के लिए हिंसा के सिवाय और कोई रास्ता न रह गया हो। रामायण में राम रावण की भयंकर युद्ध को ले लें या कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध को ले, भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन को सद्भावपूर्ण तरीके से समझाने में और सफल ढाने पर आखिरकार युद्ध का सहारा लेना पड़ा। उसी प्रकार भगवान राम द्वारा हठधर्मी रावण को
बार बार समझाने बुझाने पर भी शांति समझौता ठुकरा दिया। पृथ्वी पर व्याप्त आतंक का राज खत्म करने के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़ा, जिसमें सोना का लंका धराशायी हो गया। किंतु हर जीव की यही इच्छा रहती है कि वह देह त्याग खुशी खुशी से सामान्य अवस्था में करे, पर किए गए कुकृत्यों की वजह से ऐसा नहीं होता है। उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। सनातन धर्म में भी ईश्वर चिंतन मनन पर जोर दिया गया है। अतः जीवन शेष रहते आध्यात्मिकता में जीना ही मोक्ष मुक्ति का सुगम मार्ग है। जब हम सोते हैं, दिमाग सोता नहीं है। शरीर से बाहर निकलकर अनजान स्थानों की भ्रमण करते रहता है, किंतु उसका लिंक बराबर पतंग के धागे की तरह सोए देश लगा रहता है। थोड़ी सी भी आहट होने से या करवट बदलने से तुरंत वही बिजली की भांति स्थान ग्रहण कर पूर्वत अवस्था में आ जाता है। भटकने का छाप अंश तत्काल दिमाग में सपना की तरह छा जाता है। जागने पर थोड़ा बहुत याद रहता है। स्वप्न कोई सच भी होता है, ज्यादातर भ्रम भी होता है। नींद में मनुष्य को यह पता नहीं रहता है वह सो रहा है या जाग रहा है। बेसुध पड़ा रहता है। निर्धारित समय पर खुद नींद टूट जाती है। यह सब कैसे होता है? हर सांसों में परमात्मा की मौजूदगी की ही सबूत है, तो और क्या। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, चिंतन मनन करने वाले का नींद स्वप्न में भी परमानंद की अनुभूति होती है। इसीलिए सुखद नींद के लिए सोते वक्त स्वच्छ पानी से हाथ मुंह पैर अच्छी तरह से धोकर ईश्वर की ध्यान करके सोने से स्वर्ग सुख के दर्शन होता है। प्राणायाम योग विधि अध्यात्म की ओर ध्यान करने की सबसे उत्तम सरल विधि है। तन मन से पवित्र होकर पलथी मारकर दोनों हाथ ठेहुना पर रखकर सीधा कमर करके आंख बंद करके ध्यान मग्न होना परमात्मा की ओर मन खींचता चला जाता है। ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगता है। इस योग विधि से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि महर्षि कई हजार सालों तक तपस्या करते रहते थे। कहा जाता है कि रत्नाकर की सालों तपस्या करते करते उनके शरीर का मांस गल गया, सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गया था। जांग की हड्डियों में टिड्डियों ने घर बना लिया था, जिसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। मोह माया की छाया से हटकर निस्वार्थ त्याग प्रकाश में जाना ही आध्यात्मिकता है। प्रत्येक की शांति में परमानंद आश्रय में पाने की कामना रहता है। यह तभी संभव हो सकता है जब अपना ध्यान पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा की दर्शन हेतु लगा दे। आप दुनियादारी सांसारिक सुख सुविधा को न्यछावर कर एकांत निशांत स्थान में पैर शाखाओं के नीचे गुफा पहाड़ चोटी पर जहाँ किसी का आना जाना न हो, कोलाहल रहित हो, निशांत स्थान हो, निर्मल मन से
चंचल मन को पूर्ण रूपेण नियंत्रित करके आंख मूंद कर सामने बर्फ सिर्फ परमात्मा की ही परछाई नजर आए, ध्यान केंद्रित रखें। अध्यात्म की और निर्विघ्न बढ़ते पाएंगे, साथ ही असीम आनंद की अनुभूति होगी। स्वतः आपकी आत्मा देह से निकलकर ब्रह्मांड के पिंडों के बीच विचरण करने लगेंगे। आपने पहले ही प्राणायाम विधि से पूरा शरीर संचालित होता रहे आंतरिक श्वसन क्रिया चालू रखा है। इस विधि से आपका शरीर अनंत काल तक सुरक्षित रह सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वतः आपकी आत्मा पुनः नियत स्थान अंत्य स्थल में स्थित हो जाएगा और पूर्वक सभी इंद्रियां रक्त संचालन काम करने लगेगा। यदि आप देह त्यागने समाधि की इच्छा से देह त्यागते हैं तो आप हवाओं में विलीन हो सकते हैं। आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं, यदि होगा तो किस रूप में, किस योनि में, आपकी कर्म धर्म पर निर्भर करता है। ये तो विधाता के ही हाथ में है, क्योंकि मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी होती ही है। चाहे कोई भी प्राणी हो, अपने तप करके जो सिद्धियां प्राप्त की है, इसका इस्तेमाल धर्मानुकूल किया है या अपनी मनमर्जी धर्म की उपेक्षा करके, इसका इतिहास गवाह है। अनेकों शूरवीर, देवता, दानव, मानव सभी ने अपने अपने तरीके से तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। जो धर्म के अनुकूल प्राप्त सिद्धियां का उपयोग धर्मानुकूल किया है, उसका सुफल मिला है, यानी मोक्ष प्राप्त हुआ है। किंतु इसके विपरीत धर्म के प्रतिकूल जो अहंकार में चूर होकर कंस, हिरण्यकशिपु, हठधर्मी, दुर्योधन, रावण की सिद्धियां अंततः निष्फल साबित हुआ। अध्यात्म चंचल मन को घोड़े की लगाम की तरह नियंत्रित करके सत्यार्थ कार्य के प्रति अग्रसर करता है। मन को उजाड़ वन में भटकने नहीं देता है। अध्यात्म अर्थात ईश्वर की चिंतन मनन पौराणिक गाथाओं में पढ़ने सुनने को मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, विद्वान सभी अध्यात्म की प्रमुखता दिया है। रामायण में सिद्धि प्राप्त ऋषियों की कही गई कई भविष्य सच साबित हुआ है। भगवान राम के द्वारा वनगमन के दौरान शबरी गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार होना सिद्धियां की सार्थकता दर्शाता है। जब आदमी मरणासन्न आता है, बुरे बुरे सपने देखता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति कराता है, अपने आप को विधाता के दरबार में जाते हुए पाता है। इसी पर एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी की दुर्घटना हो जाती है। सड़क पार करते वक्त गुजरते गाड़ी के चपेट में आ जाता है। गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बचने की उम्मीदें छीन होती चली जाती है। चिकित्सक यानी डॉक्टर
उसे बचाने के लिए यथार्थ प्रयास करता है, वह आदमी बेहोशी हालत में रहता है। होश आने पर प्रियजनों को अपने साथ घटी घटना को सिलेवार सुनाता है, जो इस प्रकार है। वह गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए जल्दी जल्दी मंदिर जा रहा था। उसका ध्यान मंदिर की ओर था। जल्दी जल्दी पूजा करके समय पर काम पर चले जाना है, इसी धुन में वह सोचता पग बढ़ाता हुआ तेजी से रास्ता पार कर रहा था। इसी बीच दोनों ओर से गाड़ियां आ पहुंची। वह घबराहट में बिना मुड़े पीछे हट गया। दुर्भाग्यवश आती हुई एक गाड़ी से धक्का खाकर वह सिर के बल गिर पड़ा। जमीन पक्की रहने से उसका सिर फट गया। काफी खून बह जाने से वह बेहोश हो गया। गुजरते राहगीर ने उसे उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले आया। इसके आगे उसे कुछ याद नहीं था। कब बेहोश हुआ उसे पता नहीं, किंतु वह अनजान स्थान की ओर बढ़ रहा था। उसने देखा कि बिना पैर के वह शून्य आकाश में चल रहा है। दूर से एक सजी धजी अपनी ओर सुनहला रथ आते दिखाई दिया। रथ उसके पास आकर रुक गया। रथ में से एक अनुपम और द्वितीय सुंदरी अप्सरा उतरी और उसको गोद में उठाकर रथ पर बैठ गई। रथ तीव्र गति से शून्य की ओर उड़ चला। रथ पर सुगंधित खुशबू आ रही थी। रथ दिव्य ज्योति की रास्ते पर चला जा रहा था। मैं आनंद से विभोर था। रथ दिव्य ज्योति से झलमलाती दरवाजे पर रुक गया। अप्सरा मुझे हाथ पकड़कर सुगमता से उतारकर मखमली से सुसज्जित कालीन पर चलने लगी। वहां पर मैंने देखा कि दो रास्ता जा रहा था, एक स्वर्ग की ओर जिस पर मैं जा रहा था और दूसरी नरक की ओर जिस पर नुकीला कांच जैसी तेज धार वाली कंक्रीट बिछी हुई थी। कई लोग गिरते बजरते जा रहा था। पैर के तलबे से खून निकल रहा था। हाथ की केहूनी से भी खून टपक रहा था। वह असहनीय दर्द से करा रहा था। जल्लाद दिखने वाला काला मूंछ वाला भयानक शरीर वाला उस पर कोहरे बरसा रहा था। मैंने इसका कारण जानने की अप्सरा से जिज्ञासा की। उसने कहा, ये लोग बेधर्मी है। उसने जीवन में कुकृत्य कार्य किया है, अपने स्वार्थ के लिए औरों का सताया है, विधाता से प्राप्त तन मन धन बल जन का दुरुपयोग किया है, प्राणी को सताने के काम में लाया है, इसलिए इसकी ऐसी दशा है। तुमने अनेक परमार्थ का काम किया है, धार्मिक अनुष्ठान का काज किया है, इसलिए तुमको लाने के लिए विधाता ने मुझे रथ पर बिठा कर लाने के लिए भेजा है। डरो मत। दरबार में पहुंचने पर मैंने देखा कि विधाता सामने बैठे हुए हैं। अलग अलग दो कतार में मृत्यु लोक से आया हुआ प्राणी बैठे हुए हैं। बारी बारी से बुलाया जाता है। पिछले जन्म में मृत्यु लोक में किए गए धर्म कर्म के आधार पर उसे पुनः मृत्यु लोक भेज रहा है, अर्थात उसे पुनर्जन्म के लिए नहीं भेजते हैं। जिसके धर्म कर्म से विधाता प्रसन्न होते हैं
विधाता अपने पास बिठा लेते हैं, अर्थात उसे पुनर्जन्म के लिए नहीं भेजते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। मेरी बारी आई, मुझे देकर विधाता ने कहा, तुम क्यों आए हो? तुम्हारा समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने लेखाकार चित्रगुप्त से पूछा, तुमने इसे लाने के लिए क्यों भेजा? इस भूल के लिए चित्रगुप्त ने माफी मांगी और वापस मृत्यु ले जाने के लिए अप्सरा के साथ मुझे भेज दिया। कुछ दूर जमीन के ऊपर था, अप्सरा ने मुझे नीचे गिरा दिया। भय से मेरी सांसें चलने लगी। आंख खोला तो आप लोगों को पास देखा। इस घटित घटना के उपरांत वह आदमी तन मन से पूर्ण आस्तिकवादी हो गया। कल्याणार्थ हेतु जीवन यापन करने लगा। इस कार्य में उसे परम सुख मिलता था। पुनर्जन्म में ऐसी जिंदगी पाकर वह बहुत खुश था। अध्यात्म ध्यान करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अपने बारे में जानकारी होती है, साथ ही साथ अन्य पदार्थों के बारे में भी जानकारी होती है। भगवान गौतम बुद्ध को अध्यात्म के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त हुई थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे राजकुल में पैदा होने के बावजूद उनमें तनिक भी राजशाही शान शौकत नहीं था। बचपन से ही वे संत स्वभाव के थे, जबकि उनका भाई विपरीत राजधर्म से प्रेरित था। जहां बुद्ध अहिंसक स्वभाव का था, वहीं उनका भाई हिंसक प्रवृत्ति का था। पशु पक्षी का शिकार करने में उसको बहुत आनंद मिलता था, जबकि महात्मा बुद्ध को जीव के प्रति दया आती थी। जब से उन्होंने होश संभाला, अपने बारे में सोचता रहता कि मैं कौन हूं, इस दुनिया में मेरा जन्म लेना क्या उद्देश्य है। आदमी जन्म लेता है तो फिर मरता क्यों है? जीव असहाय क्यों होता है? जीव एक दूसरे को क्यों सताता है, क्यों मारता है, हर चीज को अपना क्यों समझता है, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों की जानकारी ढूंढने के लिए काफी प्रयास किया, मगर कहीं किसी से भी नहीं मिला। आखिर उन्होंने निश्चय किया कि मन में उपजी सवालों का जवाब मैं खुद ही ढूंढूंगा। इसके लिए अध्यात्म ध्यान का सहारा लिया। एक स्थान पर वे पीपल पेड़ के नीचे शांत चितवन मन से आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अपने आप को आसपास बाहरी कोलाहल से दूर रखा। आराध्य देव का ध्यान और निश्चित काल के लिए ब्रह्मलीन हो गए। अंततः कई सालों ध्यान तप करने के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान सिद्धियां प्राप्ति के बाद उनमें अमरता के सारा गुण जागृत होने लगा। डर, भय, जन्म, मृत्यु, मोह, माया, इन सब जंजालों से छुटकारा पा चुके थे। मनुष्य एक दिन जन्म लेता है, एक दिन मर जाता है। यह सिलसिला इस पृथ्वी पर चलता ही रहता है। जन्म मृत्यु जीवन का संस्कार है। जन्म लेना मतलब एक दिन मृत्यु होना है। इसे कोई नहीं टाल सकता। परमेश्वर के आश्रय में
आने का अध्यात्म करना उत्तम तरीका है। अध्यात्म लीन आत्मा शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में असीम दिशाओं की ओर चला जाता है। स्थूल शरीर में सांसों की प्रक्रिया चलता रहता है। जीवन में अपनी प्रतिभा पर किसी कार्य में अव्वल होना अध्यात्म ज्ञान का ही प्रभाव है। किसी में कवि, लेखक, आचार्य, संत, विद्वान, साहित्यकार, नेता, अभिनेता बनने की प्रवृत्ति आध्यात्मिक उपासक का द्योतक है। यह जरूरी नहीं है कि सब में सत्संग, भजन, प्रवचन सुनने में दिलचस्पी हो। इस दुनिया में 3 प्रकार के आस्तिकवादी होते हैं। एक तो उन्हें विश्वास है कि ईश्वर है, परंतु वह ईश्वर के भरोसे काम करता है। यदि भाग्य के भरोसे काम हुआ तो ईश्वर को धन्यवाद देता है, काम नहीं हुआ तो अपने भाग्य पर कोसता है। दूसरा वह है जो बड़ी बड़ी आत्मविश्वास की बातें तो करता है लेकिन उस पर खरा नहीं उतर पाता। आत्मविश्वास के साथ कार्य पूरा करने से कतराता है। वह संशय में रहता है कि यह काम हमसे पूरा हो पाएगा कि नहीं। बार बार ईश्वर को याद करता है। जैसे भी हो, भाग्य में लिखा होगा तो जरूर होगा। इच्छा लगन न होने पर भी काम पूरा कर देता है। परिणाम यह होता है कि किया गया कार्य सफल नहीं हो पाता, त्रुटि रह जाती है। तीसरा वह है जो कट्टरवादी ईश्वर को मानने वाला होता है। ईश्वर पर आस्था रखते हुए सत्य कर्म धर्म करते रहता है। आत्मविश्वास उनके अंदर इतना प्रबल होता है कि किसी का भी कोई भी काम वह पूरी लगन से निस्वार्थ करता है। संपादित कार्य यशस्वी होता है, प्रेरणादायक होता है। यह आध्यात्मिकवादी का लक्षण होता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग साधना आत्मा को परमात्मा से संपर्क साधना है। योग से योगी बना है। ध्यान पतंग की डोर के समान शरीर में स्थित आत्मा से जुड़ा रहता है। उनके दिमाग में स्थित परम पिता परमेश्वर स्वरूप साक्षात दर्शन हेतु पुण्य रूपेण ध्यान ब्रह्मांडीय पिंडों के बीच भ्रमण करते रहता है। कई सालों तक घनघोर कठिन तप के पश्चात तीनों कालों का भविष्य, वर्तमान, भूतकाल दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को ऐसा ही तपोबल प्राप्त हुआ था। मुनिवर वाल्मीकि को घटना के पहले ही संपूर्ण रामायण घटना की जानकारी प्राप्त दिव्य ज्ञान से हो गई थी, किंतु समय की बाध्यता की वजह से उजागर नहीं होने दिया। कालांतर में समयानुसार रामायण की पूर्ण घटना सत्य साबित हुई। अध्यात्म सिद्ध ऋषि मुनियों का श्राप वरदान निष्फल नहीं जाता। उनके द्वारा कही गई भविष्यवाणियां असत्य नहीं होता। उनके मंत्रोच्चारण में अप्रत्याशित शक्तियां समाहित रहता है। यही कारण है कि जंगल के हिंसक पशु एवं राक्षस उनके प्रभावों से दूर रहा करते थे। बस आज इतना ही। नमस्कार।
हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ओम। धन्यवाद।